तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। तो मैं पीएस स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। तो मैं आज का जो कल का जो पेपर होने वाला है मेरे भाई, जो सोशल साइंस का पेपर होगा, उसमें एक ही बहुत दुखद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं। उस समय का दुखद कहानी है मेरे भाई। किस समय का दुखद कहानी है? जब रॉलेट एक्ट आया था अंग्रेजों द्वारा, तो उस समय एक कांड हो गया था जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो उस वक्त का इतना दर्दनाक, समझ लीजिए कि इतना दर्दनाक था कि उसका बदला लेने उधम सिंह पहुंच गए थे लंदन। सोच लो भाई क्या बीती होगी उन लोगों पर जो उस वक्त उस बाग में उपस्थित थे। कई लोग तो मेरे भाई वैसे ही मर गए, कई लोग तो अपनी जान बचाने के चक्कर में एक के ऊपर एक कुएं में कूदकर जान दे दी मेरे भाई। तो आज वैसे ही दुखद बड़ी घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग चालू करते हैं। देखिए हमने कुछ लिख रखा है, देखिए हम पढ़ते हैं क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेरे भाई सबसे पहले मैं बात करूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कैसे और कहां हुआ था। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मेरे भाई अमृतसर के पंजाब में हुआ था, यानी पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नामक स्थान है, वहां पर हुआ था मेरे भाई। हम शुरू से पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का, मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारतीय इतिहास का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण घटना में से एक है, जो भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता की एकदम दिशा ही चेंज कर दी मेरे भाई। करने कुछ और जा रहे थे, हो गया कुछ और। ठीक है, इसी को कहते हैं मेरे भाई दिशा चेंज होना। ठीक, तो क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, जो क्या है भारतीय स्वतंत्रता इतिहास की पूरा दिशा ही बदल दी मेरे भाई। तो क्या हुआ? एक घटना कब, कहां और क्यों हुई, तो हम इसकी बात करते हैं। देखिए घटना हुई थी मेरे भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। तो मेरे भाई ये जो है घटना कब कहां हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में पंजाब के अमृतसर स्थान में जलियांवाला बाग नामक एक स्थान है, वहां पर हुआ था मेरे भाई एक घटना। तो इस घटना का मेरे भाई क्या कारण है, इसको आइए जानते हैं। तो घटना का एक कारण है मेरे भाई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए दमनकारी रॉलेट एक्ट। मेरे भाई एक जो है कि सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय का, एक अपना कानून लाई थी जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया था मेरे भाई। तो रॉलेट एक्ट जो था उसका विरोध हो रहा था, अंग्रेजों के नजर में उसका विरोध हो रहा था। उस नियम में क्या था मेरे भाई कि हमारे भारतीय लोग जो हैं वो कहीं पर भी अपने जो है कि कहीं झुंड बनाकर बात नहीं कर सकते हैं, अपनी आजादी की बात नहीं कर सकते। मतलब एक ग्रुप बनाकर, ग्रुप स्टडी होता है ना, अब उस नियम में था कि आप ग्रुप बनाकर कोई भी काम, कोई भी चीज आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या था कि हमारे उस समय के दो मशहूर नेता थे, क्या उनका सत्यपाल थे, सैफुद्दीन किचलू थे। तो इन सब की गिरफ्तारी हो गई थी। तो उसी की विरोध में क्या हुआ था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर कई हजारों लोग, 1500 1600 हजारों लोग के ऊपर इकट्ठा हुए थे। ठीक है मेरे भाई, उसमें एक थे हमारे उधम सिंह जी। उनकी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। जो एक दमनकारी, जो मेरे क्रांतिकारी थे उधम सिंह जी, उनकी कहानी बहुत दूर दूर तक प्रचलित है। तो देखते हैं हम, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, और साथ ही दो लोकप्रिय नेताओं का, डांटकर सत्यपाल और डांटकर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश था। मेरे भाई आप ही का कोई मशहूर जन है, यानी कोई मशहूर लोग है, उसकी गलती से कोई एक आध थपड़ा कर मार दे तो आप क्या करेंगे? तुरंत अपनी जो है कि जितनी बटालियन होगी सबको लेकर पहुंच जाएंगे। बटालियन मतलब होता है वही अपने जितने लड़के होंगे सब लेकर पहुंच जाएंगे, काहे मारे हो भैया। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा था कि सरकार द्वारा तो मना था भैया झुंड बनाना, लेकिन इन लोग क्या किए, अपना एक झुंड बनाए, बाग में अपनी चर्चा करने लगे। और उसी में एक होता है, कोई मतलब चार लोग बढ़िया है तो एक लोग खराबो निकल जाता है। वही कोई अपना मैसेज पहुंचा दिया कि यहाँ पर इतने लोग हो रहे हैं, यहाँ पे आपका नियम का विरोध हो रहा है,
तो उस वक्त का मेरे भाई एक सरकारी अफसर था जनरल डायर। ठीक है, आगे मैं भी लिखवा रहा हूं, फिर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि अभी तक मैं क्या बताया, घटना बताया, कारण बताया। एक बार मैं फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण जो है घटना में से एक है, जो भारतीय स्वतंत्रता की दिशा ही बदल दी। और ये घटना मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। बस आपको यही सब लिखना है मेरे भाई। फिर कारण ऐसे हेडिंग डाल के कारण लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार चलाए गए दमनकारी रॉलेट एक्ट, काला कानून भी इसी को कहते हैं मेरे भाई, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्ट का विरोध हो रहा था और साथ ही दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो से जनता में भारी आक्रोश था, भारी भड़कम गुस्सा थी। तो हम आगे देखेंगे। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं हम हत्याकांड का विवरण। जब मेरे भाई ये कांड हो गया तो इसका विवरण भी तो जानना जरूरी है। हाँ, ये दुखद भरी कहानी का जो विवरण है मेरे भाई कुछ इस प्रकार है कि क्या हुआ था। ये जब सब लोग इकट्ठा हुए थे उस दिन मेरे भाई वैसाखी का दिन था। कि कौन सा दिन था मेरे भाई, वैसाखी का दिन था। तो देखो, वैसाखी के अवसर पर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हजारों लोग बाग में एकत्र हुए थे। हाँ, कोई शोर शराबा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस ये सब शांतिपूर्वक एकदम बाग में आकर एकत्र होकर बैठ गए शांतिपूर्वक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, इसमें क्या थे, इसमें बहुत सारे बूढ़े बच्चे महिलाएं नौजवान सब उपस्थित थे। 6-7 साल का बच्चा उधम सिंह, सोच लो मेरे भाई कितनी छोटी उम्र थी, खून खराबा देखने वाला। कोई बच्चा देख लेगा तो क्या होगा उसका। तो उसमें कहाँ पहुंचे, बूढ़े बच्चे भी शामिल थे। अमृतसर के उस समय के जो सैन्य कमांडर थे वो कौन थे मेरे भाई, जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग के एकमात्र द्वार को चारों तरफ से घेर लिया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, गोलीबारी लगभग मेरे भाई 10 मिनट तक हुई। अब सोचो मेरे भाई, कोई बंद जगह है, एक बंद कमरे में हम 10 मिनट तक लगातार गोली चलाएं, कोई बचेगा जिंदा? कोई नहीं बचा। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी। अधिकारियों के अनुसार उसमें इन च्यूतियों का जो है, इनको क्या बोल दिया जाए कि कमी पड़ जाए, ये जो मूर्ख महामूर्ख लोग थे, बापो बाप क्या बोल दिए कि 379 लोग बस मारे गए हमारे द्वारा जो ये घटना हुई है। अब उसमें कितने लोग थे, लोग मारे गए, अब वास्तविक संख्या मेरे भाई हजारों से भी अधिक थी। अब सोचो कि जहां पर हजारों लोग मारे जा रहे हैं, कम से कम मेरे भाई 150 इधर चलता तो सही है, तुम सीधा सीधा मार दे रहे हो मेरे भाई 379 पे। अब बताओ, तो इसके ऊपर जांच भी चली थी, उसका भी बताऊंगा मैं। अभी ऊपर मानी जाती है अपनी जान बचाने के लिए मेरे भाई बाग में एकमात्र कुआं था। उसमें क्या हुए कि एक कूदा जान बचाने के लिए, दूसरा दिखा अरे जान बच रहा है, उसमें वो भी जाकर कूद गया बेचारा। जो पहले जिंदा भी बचना चाहिए इतने लोग कूद गए बेचारा, आधे लोग तो ऐसा मर गए उसी में चपके। अब बताओ, कई लोग गोली से मरे तो कोई लोग अपने से कूद काट कर मर गए कुएं में। हाँ, तो क्या हुआ था कि चलो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद कर कई लोग अपनी जान दे चुके, एक के ऊपर एक। आधे लोग तो ऐसा मतलब कि कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो ऐसे ही जान चली जाती है। तो क्या होता है, बैसाखी के अवसर पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों लोग बाग में एकत्र हुए थे। महिलाएं बूढ़े बच्चे भी शामिल थे। अमृतसर के सैन्य कमांडर उस वक्त के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग के एकमात्र द्वार को घेर लिया और सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या 10,000 से ऊपर ही मानी जाती है। अपनी जान बचाने के लिए कई लोग बाग में उपस्थित बाग में एक कुआं था उसमें कूद गए। ठीक है, ये तो रहा मेरे भाई हत्याकांड का विवरण। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है और जो आगे बताया वो भी लिखना है। अभी एक हेडिंग और बचा है मेरे भाई, जब कोई कांड होगा उसका कुछ परिणाम तो भी लिख लेगा, कोई काम करो उसका कुछ फल तो भी मिलेगा। अभी देखो, ये तो रहा कांड का विवरण। अब मेरे भाई मैं इसके बाद परिणाम बताऊंगा। हाँ, सोच लो कि जहां 1000 लोग से ऊपर भी मारे जा रहे हैं, वहां जो क्या बोल दिया जाए इन लोगों को कमी पड़े कि 379 अपने रिपोर्ट में दे रहे हैं। ठीक है,
अब खुलेगा गांधी जी का आंख, अब लेंगे अपना जो है कि सब उपाधि सुपाधि सब त्यागेंगे इसमें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी त्यागेंगे, महात्मा गांधी जी त्यागेंगे। तो इन सब तो एकदम फूल फूल फुलौरी हुए थे उस वक्त कि हमको अंग्रेजों द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। 1914 में बढ़ चढ़कर युद्ध, विश्व युद्ध में भाग लिए। अब कहाँ गया वो सब मित्रता? हाँ, अब ये क्या हुआ है? थोड़ा सा विरोध क्या हुआ, सब छाती जलने लगी मेरे भाई। तो परिणाम इसका हम देखेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे भाई चलिए देखते हैं हम कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का परिणाम क्या हुआ। हाँ, परिणाम क्या होगा? जब भी होगा दुखद कहानी है तो दुखद परिणाम होगा, ये तो आप ही जानते हैं। अगर खुशी का माहौल है तो खुशी का ही परिणाम होगा। हाँ, खुशी की हर चीज होती है तो खुशी का भी रिजल्ट आता है। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का परिणाम क्या हुआ। इस क्रूरता ने पूरे देश को एकदम जड़ से हिला दिया मेरे भाई, कि ऐसा हिला दिया, ऐसा हिला दिया कि सभी की आंखें खुल गई, ठीक है, रख दिया। इससे दूरगामी परिणाम हुए। सम्मान की उपाधि वापस हुई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस संहार के खिलाफ विरोध में, खिलाफ यानी विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। हालांकि डायर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, बस आप हमसे मिले हुए हैं, कोई आपसे गलती हो जाती है सबके सामने, है कैसे गलती हुआ, घुरूक दे दो चार बात, तो उस समय तो पब्लिक खुश हो जाएगी। लेकिन हम बाद में चलो चलता है सब, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे वैसे, सब अपना मिले के अब कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस घटना ने महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। और ये असहयोग आंदोलन भी ज्यादा दिन नहीं चला, 2 ही साल चला। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। देखो, इस क्रूरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसके दूरगामी परिणाम हुए। सम्मान की वापसी हुई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस संहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। हालांकि डायर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने महात्मा गांधी के ब्रिटिश शासन के लिए खिलाफ असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अब आता है मेरे भाई, क्या आएगा कि उधम सिंह का प्रतिशोध। हाँ, उधम सिंह का क्या आएगा, प्रतिशोध आएगा। तो मेरे भाइयों, उस समय का जो हो रहा था, जो हत्याकांड हुआ था, उसमें एक छोटा सा बच्चा, उसमें एक छोटा सा बच्चा जो किसी तरह से भी पेड़ पर चढ़कर बचा था मेरे भाई। तो कौन था? थे हमारे उधम सिंह। उस समय के छोटे थे, उसमें उसको एक उसमें जो था जनरल डायर ने आदेश दिया था और वो जनरल डायर ने गोली चलाई थी। उसको इन्होंने पहचान कर, उस उम्र में 21 साल, उसको पहचान कर 21 साल तक याद करना बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। तो उधम सिंह ने वो डायर को पहचान कर और क्रांतिकारी के रूप में उभरे और 13 अप्रैल 1940 में इंग्लैंड के लंदन में जाकर वहां के संसद में गोली मारी थी मेरे भाई और डायर को। तो क्रांतिकारी उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1940 में इंग्लैंड के लंदन जाकर इंग्लैंड के पार्लियामेंट यानी संसद में जाकर पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर हत्याकांड का बदला या प्रतिशोध लिया, ठीक है। तो मेरे भाई, उधम सिंह के प्रतिशोध के बाद तो क्या हुआ कि इसका कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, कोई काम होगा उसका कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। इतना बड़ा कांड हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो आइए हम जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष निकलता है मेरे भाई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की शुरुआत साबित हुआ। उन लोग की हिल गई बिल्कुल से एकदम। अब उन लोग का जो है अब पतन क्या है, निश्चित है। हाँ, तो क्या हुआ, जिससे भारतीयों के मन में आजादी की मशाल को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। अगर आपके साथ कोई कांड होता है तो क्या करेंगे आप?
चाहेंगे कि अब हमारे साथ ऐसा कोई कांड ना हो, उसके लिए और ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, हमारे साथ ऐसा कोई घटना ना हो। अब मान लीजिए कोई बाइक चलाते हैं, ठीक है, एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप कोशिश करेंगे कि हमारी गलती दोबारा वैसी ना हो कि हमारी एक्सीडेंट हो जाए। बिल्कुल यही इन लोग के साथ हुआ। इतनी बड़ी हत्याकांड को उन लोग में क्या हुआ कि आज़ादी का जो उत्साह था उसको प्रोत्साहित मिला, और महात्मा गांधी ने और सारे आंदोलन चलाए, बहुत से क्रांतिकारी उभर कर आए। तो इसमें बहुत से नियम कानून आए, ठीक है। अंग्रेजों का यहीं से पतन की क्या हुई, शुरुआत धीरे धीरे होने लगी, हालांकि और पहले से और हुआ था। तो यहाँ से उन लोग का पतन और भी तेजी से होने लगा, ठीक है। तो आप सब इसका एक बार प्रैक्टिस, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा होगा वैश्वीकरण। अगर अगला हम लिखवाएंगे आप लोग को समझा कर वैश्वीकरण होता क्या है, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।